वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो, पहली तारीख की जो जनरल बॉडी है, पहले तो मैं बिल्कुल ये वाज़ेह कर दूं कि जैसे आपने एक ट्रक भर के ऑक्सीजन दिया था, अब कैसे 2 ट्रक भर देना, क्योंकि ये अब नहीं तो फिर कभी नहीं, ये ध्यान रख लेना। पहली तारीख का जनरल बॉडी का लेटर रिसीव करा दिया हमने। जनरल बॉडी में जो सख्त फैसले होंगे उसका लेटर भी हम पहली तारीख को ही रिसीव करा देंगे। सुन लीजिए, क्योंकि पहली तारीख को ही इन्होंने लोकल ईसी के मेंबरों को और 9 रत्नों को बुलाया अपने अलाउंसेस के मामले पर, तो वो शाम तक रिजल्ट आ जाएगा कि गंगा के इस पार या उस पार। दूसरी बात, देखो, न कमेटी पहले घबराई और न अब घबरा रही। मैं एक एक आदमी की ये जिम्मेदारी है जो यहाँ मौजूद है और जो यहाँ मौजूद नहीं है, कि अगर अपना भविष्य देखना है तो पहली तारीख को हर हालत में आना है। कल को हमसे या कमेटी से ये गिला मत करना कि हमारे साथ ये हो गया। बता रहा हूं, डेली वेजर भी अभी खुश ना हो किसी उसमें, क्योंकि ये झूठे अय्यार मक्कारों की सरकार है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सरकार है। दिल्ली की सरकार की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि ये बड़े चालू हैं। ये फौरन रिकॉर्डिंग करके कहेंगे ये सरकार को कोसने लग गए। सरकार को नहीं कोस रहा, ये इन 3 गांधी जी के जो बंदर हैं जो हमने यहाँ रखे भी थे। एक बहरा है, एक अंधा है और एक गूंगा है। क्योंकि जब जब मीटिंग हुई है तो गूंगा बोला नहीं है। और जब हमने पहले आंदोलन करा था तो हमने एक नारा लगाया था कि अंधी पीस रही है, कुत्ते खा रहे हैं। अब हम कह रहे हैं अंधा पीस रहा है, कुत्ते खा रहे हैं। अब बदल गया, क्योंकि बात यह है कि आप ये समझ लीजिए कि जिनका कंफर्मेशन का मामला नहीं हुआ, जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे और सीएस में ऑर्डर हो गए, उनके कंफर्मेशन के अभी ऑर्डर नहीं हुए, उनकी तनख्वाह रिलीज हो गई। हमारे अलाउंसेस को सब में ज्यादा पेट में दर्द है इनके, इसलिए तो वो इनकी बिरादरी के। साथियों, हम कमजोर सिर्फ एक बात से हैं कि हम कुर्सी पे नहीं बैठे, लेकिन ताकत इनसे ज्यादा रखते हैं। इनकी कुर्सी उठा के फेंकना भी जानते हैं हम। और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वो काम करके भी दिखा देंगे, क्योंकि हमने जब हम यहाँ आके बैठे हैं तो हमने सारी चीज सोच समझ के करी है। तुम सस्पेंड करो, टर्मिनेट करो, कुछ भी करो, लेकिन हम जाएंगे नहीं। इसलिए नहीं जाएंगे कि हमारे 4000 कर्मचारियों के मुस्तकबिल का फैसला होना है। और मैं बार बार एक बात कहता हूं और एक बात बता दूं कि वो जो हमने ताबूत था, वो ताबूत हमने अभी संभाल के रख रखा है। ताबूत में आखिरी कील पहली तारीख को ठोकेंगे इंशाअल्लाह ताला, और बताएंगे। अगर ये सोच रहे हैं कि ये कब तक चलाएंगे, तो हम भी ये प्रण करे हुए हैं कि तुम कब तक नहीं मानोगे। लेकिन सब में अच्छी बात ये है कि जो उनके 9 रत्न थे उसमें से अब एक भी इनके साथ नहीं है, वो अब आपके साथ है। देखो, हम एक बात कहते हैं कि हम नेता हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं, लेकिन बड़े बड़े इज्जतदार लोग यहाँ आए और मन से उन्होंने ऐलान करा, अगर मुझ जैसा होता तो कुर्सी पे लात मारता और धरने पे आकर बैठ जाता। क्योंकि बात यह है कि उन लोगों ने, वो सीनियर प्रोफेसर, वो डीन, 2 डीन थे उसमें, एक प्रोफेसर साहब थे, एक कंट्रोलर साहब थे,
4 ईसी मेंबर थे, ये 9 लोग, इनकी पोजीशन ये हो गई कि देखो साथियों, हम तो आंदोलनकारी हैं, वाइस चांसलर जैसी कुर्सी पे बैठने वाला इतना झूठा होगा तो समझ लो कि इस यूनिवर्सिटी का क्या हाल करेगा वो, क्या पोजीशन रहेगी उसकी। एक ईसी मेंबर लेटर लिखता है एक्टिंग वाइस चांसलर का, क्योंकि एक्टिंग कर रहे हो तुम। जब मीटिंगें होती हैं तो एक्टिंग ऐसे होती है जैसे अमजद खान शोले में धारे मारता है, अरे कालिया तेरा क्या होगा। यही पोजीशन उनकी थी उस दिन। पहले गुलूदगी में सोचे रहे थे, हमारी बात हुई, और जैसे ही रेहान साहब ने कहा कि मैडम अगर कल को वाइस चांसलर आप बन गई तो आपका क्या स्टैंड होगा हमारे लिए, मिट्टी भर गई। और उसके बाद फिर जो हुआ अमजद खान शोले का वो जो धारा है, तो वो जो सिलेक्टेड ईसी मेंबर थे वो ये समझो ना जाने क्या हो गया। हम बाहर आ गए, फिर अंदर चैमेगोइयां शुरू हो गई, बुलाओ 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 बुलाओ। अरे भाई कल को ऐसा ना हो जाए, ये मैं बता रहा हूं 25 तारीख की रात की बात, इनमें दम नहीं है बिल्कुल भी। ये हमारे सामने सिर्फ तुम कार में बैठ के यहां से वहां, और जब हमारा काम शुरू होता है तो तुम गेट बंद करके जैसे दुल्हन रुखसत हो रही हो कि ससुराल के तो बैठ गए बस में, और दूल्हा खड़ा हुआ है बेवकूफों की तरह, समझे। और भैया जो है वो दुल्हन को बैठा रहा है, बहन को बैठा रहा है, समझे। और बाद में रिश्तेदार पैसे फेंक रहे हैं। वही पोजीशन इनकी हो गई है कि जब ये यहां से निकल के जाते हैं तो पहले गेट बंद होता है। अरे तुम ऐसे काम क्यों कर रहे हो कि तुम अपने सबऑर्डिनेट के सामने आंखों में आंखें मिला के बात नहीं कर सकते। गुम बनना चाहिए, और ऐसे आदमी को तो रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन ना जाने कौन सी मट्टी का बना हुआ है, यही समझ में नहीं आता मेरे। अरे इतनी हमने कह दी, अगर कोई शर्मदार होता तो अपने घर से नहीं निकलता। लेकिन बात यह है कि जब इख्तिदार आता है किसी के हाथ में तो आंखों पर चर्बी चढ़ जाती है, और अल्लाह पाक दिमाग मफलूज कर देता है, क्योंकि उसने इख्तिदार दे के तुम्हें तुम्हारे कैलिबर को समझा कि तुम्हारा क्या कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन बात यह है कि मनसब दे के भी तुम्हें जलील कर रहा है, फिर भी तुम नहीं मानना कि हम जलील हो रहे हैं, चाहे वो ईसी हो। अब आप कहते हैं वो तो एफसी में हो गया। अबे एफसी में हो गया 2023 और 24 और 24 और 25 का, जो 22 में एफसी ने कहा वो तो नहीं मान रहे। हम करंट की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं प्रीवियस की बात कि पिछला है हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2020 का है, 2021 का है। हमारी एलटीसी तुमने परमिशन दी है हमें परिवार के साथ घुमाने की, उसका पेमेंट तुम क्यों नहीं करोगे? ये तो जब ऑर्डर होना था, या तो रजिस्ट्रार साहब जिसने ये ऑर्डर करा उसकी रिकवरी करें पहले, उसके बाद फिर हमारा काटे। जब काटने की बात आ रही है कि 24 की एफसी हो गई, अब हम कैसे दे दें, तो फिर जब वादा क्यों करा था? जब नहीं मालूम था कि एफसी होनी है, क्योंकि एफसी पोस्टपोन हुई थी, क्योंकि आपकी प्लानिंग थी न देने की। साथियों मैं बता रहा हूं, बहुत बुरा वक्त है, बार बार कह रहा हूं, समझ जाओ। आपस में कोई बात हो बैठ के तय कर लो, लेकिन बता रहा हूं इत्तेहाद को बना के रखो। अगर इत्तेहाद टूट गया तो समझ लो तुम टूट गए, और फिर ये एक एक करके सबको निपटा देंगे। फिर मत कहना कि ये क्या हो गया। बता रहा हूं मैं आपको, इन्होंने इतनी गलतियां करी है। एक ऑब्जर्वेशन आया है मिनिस्ट्री का, उन्होंने कहा आप दिल्ली चले गए थे इसलिए ये हो गया। अबे हम दिल्ली गए एक बार तो उसमें लिख के आ गया कि क्यों ना आपके एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल इंक्वायरी, लेकिन हम क्योंकि हम इस इदारे से मोहब्बत करते हैं। आज तुम हो, बात यह है कि तुम तो 1 मिनट में मिट्टी भर के भाग जाओगे, आने वाला भुगतेगा और फिर आने वाली नस्लें उसको भुगतेंगी। हम वो काम नहीं करना चाह रहे।
लेकिन हम बता रहे हैं, हमने पहले भी कहा था और अब फिर कह रहे हैं कि हमने काले चिट्ठे इनके तैयार कर लिए, हमारे भाई ने बैग दिया, अब नया बैग लेके जाएंगे दिल्ली और नए नए कागज दिखाएंगे इनके काले चिट्ठे। ये तुम्हें पैसे देने के लिए कहते हैं हम क्यों जेल चले जाए, हम बताएंगे जेल कैसे जाओगे, कैसे जाओगे जेल, क्या क्या तुम्हारे कारनामे हमें मालूम है और क्या क्या तुमने कर रखा है, कैसे कैसे तुमने दुकानें दे रखी है और कैसे कैसे तुमने काले चिट्ठे तुम्हारे हैं हमारे पास। लेकिन साथियों, हौसला मत तोड़ना बिल्कुल भी। जब हम बूढ़े नहीं तोड़ रहे तो तुम नौजवान एक बात बताओ, कल इस यूनिवर्सिटी का मुस्तकबिल हो। अगर तुम्हारा अब हौसला टूट जाएगा तो फिर जिंदगी भर नौकरी कैसे करोगे, ये सोच रहे। बात ये नहीं है कि ये धरना चंद लोगों ने लगा दिया और जनरल बॉडी, बात ये है कि नॉन टीचिंग का विकार क्या रहेगा। एक दिन की स्ट्राइक में मैं तो कह रहा हूं कि ऑडिट करा लिया जाए कि 1-1 लाख रुपए का पेमेंट हुआ है लड़कों के खाने का, एक दिन की स्ट्राइक का। अगर इंडेफिनिट हो गई तो नानी याद आ जाएगी, नानी घुस नहीं पाओगे। और अब कैसे आंदोलन भी ऐसी होना है इंशाल्लाह। पहली तारीख को बताएंगे हम कि हम क्या है, तुम क्या हो। तो साथियों, हौसला रखो, बाकी तो लड़ने वाले हम हैंगे। हम पहले कह रहे हैं कि पहले हम पे होगी, बाद में तुम पर होगी। बिल्कुल मत घबराओ किसी बात से, हम तो तैयार हैं बिल्कुल हर मामले के लिए, क्योंकि जब हमें अल्लाह पे यकीन है कि जिस दिन अल्लाह ने रिस्क बंद कर दिया तो उस दिन बंद होना है। अगर हमारी फैमिली को फैमिली पेंशन मिल रही है तो जरूरी नहीं है कि आज हम यहाँ बोल रहे हैं और थोड़ी देर बाद खबर आ जाए कि हम मर गए, क्योंकि कोई पता नहीं मौत का। लेकिन जब तक हैं और ये सांस चल रही है तो मैं साथ छोड़ के नहीं जाएंगे किसी भी हालत में।